यस स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज वापस वही चीज़ जो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो थे, जो सब्जेक्ट है उसके हाफ पोर्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले थे। सेम अब जो बाकी के जो हमारे जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसके लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बाकी जो चैप्टर हमारे हमारे बच गए हैं उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम लोग शॉर्ट टाइम में करके और हम अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। सो हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो और बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से पढ़ेगा स्टूडेंट, तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी में से आपका पेपर बनने वाला और आपको अच्छे नंबर मिलने वाले। तो जैसे कल हम लोगों ने बात की थी कि आपका जो गोल है और आपका जो टारगेट है, आपका जो ड्रीम है कि मुझे 10th में अच्छे नंबरों से पास होना है। और डेफिनेटली स्टूडेंट हर जगह 10th की मार्कशीट यूज में आती है। 10th ही एक ऐसा लेवल या स्टैंडर्ड होता है जहां पर आपका करियर डिसाइड होता है कि आपको कौन से फील्ड में आगे जाना है, क्या जो सब्जेक्ट है स्ट्रीम में वो आपको चूज करनी है। और अगर आप रियल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर्स है या ये जो बेसिक्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा कल जो चैप्टर मैंने करवाए थे या जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए तो उनके आगे मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि चैप्टर 5 के अंदर एक्सरसाइज नंबर जो 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 10, 11 एंड 13। हो सकता है आपको लगे स्टूडेंट कि सर सब क्वेश्चंस तो दे दिए आपने, लेकिन अगर ये कर लिया तो इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सो जितना मैक्सिमम अपन एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो अपने लिए बेटर रहेगा। एक्सरसाइज नंबर अगर मैं 5.3 की बात करूं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4, 11, 17, 18, 19 ये जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 का मैंने ये जो है वो आपको बताया। अब अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 12 की तो वहां पर भी एक्सरसाइज जो है वो 12.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर्स के अंदर से एमसीक्यूज भी 1 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल नंबर 1 और 6 भी हमें करना है। फिर अगर मैं एक्सरसाइज 12.2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1st एंड 3rd ये जो है वो हम लोगों को पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 12.3 के अंदर जितने भी चित्र वाले क्वेश्चंस है आप उसके अंदर देखोगे हॉर्स वाला, रिंग वाले जो भी क्वेश्चंस आपके हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई न कोई एक हर साल आता है तो आपको उन सब क्वेश्चंस की जो है वो अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको कहीं पर भी अभी भी डाउट है उन क्वेश्चंस के अंदर तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा या फिर आप मुझे जैसा पर्सनली मैसेज कर सकते हैं तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 9 की बात करूं तो एक्सरसाइज नंबर जो है वो 9.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, 12, 14, 15, 16 ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है 2 एंड 7। तो जो मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स वो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट है। तो आप जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो जरूर करें, उसमें कोई भी स्किप ना करें। नहीं तो आप शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढोगे तो आपके मार्क्स बहुत शॉर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है तो जो मैं बता रहा हूं वो एक शॉर्ट रास्ता है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। तुम्हें ये सब चीजें फॉलो करनी है। चैप्टर नंबर अगर मैं 10 की बात करूं तो एक्सरसाइज 10.1 के अंदर कंप्लीट जो चैप्टर है वो पूरा इंपॉर्टेंट है। 10.2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में भी इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया था हमारे बोर्ड का पैटर्न क्या, आपके मल्टीपल चॉइस भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे और साथ साथ में बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। तो तीनों तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने कोशिश की आपको कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए ताकि इसके अलावा आपको कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अगर मैं थ्योरम की बात करूं 10.2 थ्योरम है के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो 10.2 थ्योरम है वो हमको करनी है। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस जो है उसके अंदर 8, 9 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 10 और 13 जो है हमारा प्रूव करने वाला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको इसके लिए ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 8 की बात करें तो एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 6 एंड 10 और एग्जांपल 8.2 जो है 8.1, 1, 6, 10 जो है क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज नंबर 8.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है जिसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर मैं एक्सरसाइज 8.3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज अगर मैं 8.4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 के
फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट जो एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को करना है। इसमें हो सकता है भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो कि मेरा गला खराब हो रहा है, तो भी मैंने कहा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को टाइमली मिल जाए ताकि आप बच्चों अपनी तैयारी पूरी कर सको। तो मैं पूरा डेडिकेट होकर आपके लिए लगा हुआ हूँ। अब आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हम कितने डेडिकेटेड है हमारे रिजल्ट के प्रति, हमारी फैमिली के प्रति, हमारे पेरेंट्स के प्रति, जिससे हमारा रिजल्ट सुधर जाए। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें, एक्सरसाइज 6.1 सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो एग्जांपल 1 और 3 हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। थ्योरम 6.1 6.8 हमारी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 8 9 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 मार्क्स में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। 9 12 15 16 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 6.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 8 9 इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 6.5 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में नॉर्मली पूछा जाता है। और इसके अलावा प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है उसमें 14 15 16 इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो 2 मार्क्स में नॉर्मली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 12 भी इंपॉर्टेंट है जो 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। तो ये पूरा मैंने आपको 10th एनसीईआरटी की बुक का ब्लूप्रिंट दे दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करने, ताकि आपको एग्जाम के अंदर सिर पकड़ के नहीं बैठना पड़े। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, आपके पास सब चीज अवेलेबल है, सिर्फ आपको अपने कमिटमेंट अपने एफर्ट्स लगाने और आप इजीली पास हो सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सबको ये चाहिए हमें कुछ ऐसा मिल जाए ताकि हम 10th निकल जाएं, तो सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना विनाश है, और मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। विद दैट थैंक यू सो मच। और लास्ट में जाते ही कहूंगा कि कम समय के अंदर मैक्सिमम पढ़ाई का मैंने पूरा आपको ब्लूप्रिंट दे दिया है। अब नहीं तो कब, और अभी नहीं तो कभी नहीं। सो अब आपको लगना है, और जो भी टाइम मिला उसके अंदर फटाफट अपनी तैयारी करके और आपको अच्छा रिजल्ट लेके आना। थैंक यू।